डेटा साइंस आज के टाइम पे पूरी दुनिया के सबसे हाई डिमांड और हाई पेइंग करियर फील्ड में से एक बन चुका है और इसी वजह से इंडिया के बहुत सारी ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपना डेटा साइंस प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। बट इंडिया में 100 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और सब बोल रहे हैं बेस्ट प्लेसमेंट, इंडस्ट्री एक्सपोजर, रियल प्रोजेक्ट्स। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, इस वीडियो में हम यही क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाली हूँ इंडिया की 5 पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ और टेक स्कूल, जिसमें आपका आ जाता है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, अशोका यूनिवर्सिटी, ऋषिहुड यूनिवर्सिटी, पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वेदांत स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। और हम इन्हें कंपेयर करेंगे 6 प्रैक्टिकल फैक्टर्स के बेसिस पे: टेक एंड करिकुलम, इंडस्ट्री एक्सपोजर, स्टार्टअप कल्चर, रियल प्रोजेक्ट्स एंड कंपटीशन, कॉस्ट वर्सेस वैल्यू, और लास्ट में हम एक्स फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो बाकी सब नहीं देते। सो अगर आप भी सीरियस हो डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बनने के लिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना कि एक रॉन्ग कॉलेज डिसीजन आपका करियर ग्रोथ स्लो कर सकता है। तो पहले फैक्टर से शुरू करते हैं, टेक एंड करिकुलम। अब ये सबसे ज़्यादा अंडररेटेड फैक्टर है। आप कॉलेज तो डिसाइड कर लेते हो बट उसका करिकुलम चेक नहीं करते। एचआर का तो पहला फिल्टर डिग्री होता है बट इंटरव्यूअर का पहला फिल्टर आपके स्किल्स होते हैं। तो पहले स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ओरिजिनली ये एक कोडिंग बूट कैंप था, अब ये 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बन चुका है। इनका जो करिकुलम है काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री हैवी है। आपको डीएसए, सिस्टम डिज़ाइन, जनरेटिव एआई, बैक एंड इंजीनियरिंग ये सब सिखाई जाएगी। और एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। अगर आपको एसडी बनना है किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तो स्केलर आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट, अशोका यूनिवर्सिटी। ये इंडिया का टॉप लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस मेजर मिल जाता है। इनका अप्रोच जो रहता है वो रिसर्च फर्स्ट रहता है। आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस की थ्योरी पढ़ा दी जाएगी। जहाँ बात आती है जॉब रेडी स्किल्स की, उसके लिए आपको खुद से थोड़ा सा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। अगर आपका गोल है आईवी लीग मास्टर्स का या फिर रिसर्च का, देन अशोका का करिकुलम काफी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट, ऋषिहुड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप डे 1 से कोडिंग सीखते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते, इंडस्ट्री रेलिवेंट करिकुलम है और रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो। एक चीज जो मुझे जेन्युइनली रेयर लगती है, ऋषिहुड में आप टेक प्लस साइकोलॉजी या फिर टेक प्लस डिजाइन ये दोनों साइमल्टेनियसली परस्यू कर सकते हो। और ये एआई एरा में ये मल्टी स्किल अप्रोच आपको वैल्यूएबल बनाता है। यहाँ पर आपको 22 प्लस मेजर एंड इलेक्टिव मिल जाते हैं, जिसमें आपका डिजाइन, बिजनेस, साइकोलॉजी, पब्लिक पॉलिसी जो आपको मल्टी स्किल बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको 5000 प्लस आवर्स कोडिंग करना पड़ता है। इनका जो करिकुलम है वो हर 6 मंथ पे अपडेट होता है बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स या फिर इंडस्ट्री में क्या डिमांडिंग स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये करिकुलम अपडेट करते रहते हैं। इनका जो करिकुलम है वो AI/ML प्लस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे फोकस करता है। वेदांत स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये भी आपको डे 1 से कोडिंग सिखाते हैं। साल के प्रोग्राम में आपको 50 प्लस रियल एप्लीकेशंस बिल्ड करने होते हैं। इनके करिकुलम की बात करें तो एप्लीकेशन बिल्डिंग पे ये ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि थ्योरी पे। मैं रेटिंग की बात करूँ तो स्केलर, ऋषिहुड और अशोका को मैं आउट ऑफ 10 9 रेटिंग देना चाहूंगी बिकॉज ऑफ देयर अपडेटेड करिकुलम और जो इनका मल्टीपल स्किल्स सिखाने का अप्रोच है। क्योंकि आज के एआई के टाइम पे सिर्फ टेक्निकल स्किल्स से बात नहीं बनती, इसके अलावा भी आपके पास स्किल्स होने चाहिए। और वहीं पोलरिस और वेदांत स्कूल को मैं आउट ऑफ 10 7 रेटिंग देना चाहूंगी। अब बात करते हैं इंडस्ट्री एक्सपोजर की। और ऑनेस्टली यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि सभी न्यू एज स्कूल्स और यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। कंपनीज जैसे कि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल के जो प्रोफेशनल्स हैं वो मेंटोरशिप, गेस्ट लेक्चर या फिर वर्कशॉप लेते हैं, उसके थ्रू वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इससे स्टूडेंट्स को भी एक रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव मिलता है। लेकिन एक्चुअल डिफरेंस डेप्थ ऑफ एक्सपोजर में आता है। ऋषिहुड में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ साथ ग्लोबली रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से भी प्रोफेसर जो हैं वो सेशन कंडक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग प्रोग्राम्स कनेक्टेड विथ MIT। इसके अलावा स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल इमर्जन अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, जिससे कि वो ग्लोबल टेक इकोसिस्टम को भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अशोका का मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो प्रोफेसर्स हैं वो ऑक्सफोर्ड, कोलंबिया और टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशन से आए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे एकेडमिक डेप्थ और रिसर्च एक्सपोजर काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स का इन्वॉल्वमेंट मिल जाता है, जो कि एक गुड साइन है। बट जहाँ बात आती है ग्लोबल अकेडमिया या फिर इंडस्ट्री के कॉम्बिनेशन की, तो ऋषिहुड और अशोका कंपैरेटिवली इन यूनिवर्सिटी से ज्यादा अच्छी हैं। इंडस्ट्री एक्सपोजर फैक्टर के बेसिस पे ऋषिहुड और अशोका की रेटिंग आउट ऑफ 10 में 9 देना चाहूंगी और इसके अलावा जितनी यूनिवर्सिटीज और टेक स्कूल हैं उनको मैं 8 दूंगी। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट फैक्टर की, स्टार्टअप कल्चर। एक स्टोरी सुनिए। IIT दिल्ली के 2 स्टूडेंट्स थे, दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा। कैंपस में लोगों को रेस्टोरेंट के मेन्यूज तक देखने के लिए लाइन में लगना पड़ता था। उन्होंने सोचा कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उन्होंने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई, फूडी बे करके। इन्वेस्टर्स ने पोटेंशियल देखा, फंडिंग आई और आज वही आइडिया जोमेटो है।
बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ग्लोबल कंपनी। कैंपस इन्वायरमेंट ने उन्हें ये एक्सपेरिमेंट करने की फ्रीडम दी। अगर वो इन्वायरमेंट नहीं होता तो आज जोमेटो भी नहीं होता। और इसलिए स्टार्टअप कल्चर एक कूल फैक्टर नहीं है, ये फ्यूचर फाउंडर्स क्रिएट करता है। स्केलर का इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग फोकस्ड है। यहाँ पे आपको स्टार्टअप का एक्सपोजर मिलता तो है बट इनडायरेक्टली। इनका जो प्राइमरी गोल है वो प्लेसमेंट है। अशोका की बात करूँ तो एंटरप्रेन्योरशिप क्लब एग्जिस्ट तो करता है बट यहाँ पे एकेडमिक या फिर रिसर्च पर ज़्यादा फोकस किया जाता है इंस्टेड ऑफ स्टार्टअप्स। और यहाँ पे आपको लिमिटेड स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग भी मिल जाएगी। पोलरिस में स्टूडेंट्स हैकेथॉन और प्रोडक्ट बिल्डिंग में ज़्यादा फोकस करते हैं। स्टार्टअप माइंडसेट इंकरेज किया जाता है बट फॉर्मल वेंचर फंडिंग इकोसिस्टम इनका अभी अर्ली स्टेज में है, सो कांट से एनीथिंग। वेदांत में प्रोडक्ट बिल्डिंग कल्चर प्रमोट करते हैं और इनका स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी भी डेवलपिंग स्टेज पे है। ऋषिहुड यहाँ पे क्लियरली स्टैंड आउट कर जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को $5 मिलियन का मेकर्स फंड मिलता है। AIC IIT दिल्ली पार्टनरशिप मिल जाती है। और तो मैं इनके 3 फेमस स्टार्टअप के एग्जाम्पल देती हूँ। PRU पहाड़ी, पार्थवर्धन करके एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था जिसने हेल्दी स्नैक ब्रांड स्टार्ट किया। उसको 10 लाख इन्वेस्टमेंट मिला और आज ये ब्रांड 3 करोड़ वेंचर बन चुका है। नेक्स्ट है इनकलकिट, ये एक इंडियन हिस्ट्री स्टोरी टेलिंग ऐप है। इसको ISB हैदराबाद ने फंडिंग दिया एट 5 करोड़ वैल्यूएशन। IIT रुड़की में इसको फर्स्ट प्राइज मिला। थर्ड स्टार्टअप है किक्सर, ये एक स्पोर्ट्स स्टफ बुकिंग प्लेटफॉर्म है। इसको 10 लाख इन्वेस्टमेंट मिली एट 2 करोड़ वैल्यूएशन और इन्होंने RCB विकेट कीपर जितेश शर्मा को इन्होंने ऑनबोर्ड किया एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ये कोई कॉलेज प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये रियल बिजनेस है जो कि ऋषिहुड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने फर्स्ट और सेकंड ईयर में ही बिल्ड किए। स्टार्टअप कल्चर के बेसिस पे मैं ऋषिहुड को सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटिंग देना चाहूंगी, 10 आउट ऑफ 10। अशोका को 8.5 एंड इसके अलावा पोलरिस, वेदांत और स्केलर को मैं दूंगी 7.5। फोर्थ फैक्टर इज रियल प्रोजेक्ट्स एंड कॉम्पिटिशन। कंपनीज आपके मार्क्स से ज्यादा आपका प्रूफ ऑफ वर्क देखती है कि आपको स्किल्स कितना अच्छी तरीके से यूज करने आता है और आपने कहाँ यूज किया है। तो रियल प्रोजेक्ट्स, कॉम्पिटिशन्स, हैकेथॉन्स, ये सब आपके रिज्यूमे को स्टैंड आउट बनाते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होती है और आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। स्केलर और ऋषिहुड की बात करें तो यहाँ के बच्चे नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन जीत चुके हैं। यहाँ पे स्केलर स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जैसे तगड़े कॉम्पिटिशन जीत चुका है। वहीं ऋषिहुड के स्टूडेंट्स अलग अलग IITs जैसे IIT रुड़की, IIT जोधपुर, इन सब के कॉम्पिटिशन में इवन IIT और IIM के स्टूडेंट्स को बीट करके फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन लेकर आए हैं। अशोका, जैसा कि मैंने बताया, इज मोर फोकस्ड ऑन रिसर्च। और पोलरिस और वेदांत स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन्स किए हैं या फिर नहीं, कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिला। तो रेटिंग की बात करें तो स्केलर और ऋषिहुड को मैं 9 देना चाहूंगी, अशोका को 7 और पोलरिस और वेदांत स्कूल को 6.5। फिफ्थ फैक्टर है कॉस्ट वर्सेस वैल्यू। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो कॉलेज का फीस है वो आपका एक इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उस इन्वेस्टमेंट से स्किल्स, नेटवर्किंग और अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिल रही है। हाई फीस तभी वर्थ इट है जब आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रांग हो। पांचों में से अशोका की सबसे ज़्यादा ट्यूशन फीस है 10 लाख पर ईयर और अदर कॉलेजेस की 3 to 4 लाख पर ईयर है। मोर इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको बीटेक की डिग्री चाहिए तो आपको ऋषिहुड, पोलरिस और वेदांत स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में ही मिलेगी। यहाँ पर क्लियरली अपार्ट फ्रॉम अशोका अदर कॉलेजेस रैंक, बट इंपॉर्टेंट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है जो कि मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग के 4 फैक्टर में बता दिया है कि आपको अलग अलग कॉलेज से क्या क्या आउटकम मिलने वाला है। तो कॉस्ट वर्सेज वैल्यू के बेसिस पे रेटिंग मैं देना चाहूंगी सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्केलर और ऋषिहुड को, और सबसे लोवेस्ट मैं दूंगी अशोका को बिकॉज ऑफ देयर हाई ट्यूशन फीस। पोलरिस और वेदांत आउटकम्स भी अच्छा है, कॉस्ट भी ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपको अच्छा मिल रहा है, तो इनको मैं रेटिंग देना चाहूंगी 8। लास्ट में बात करते हैं एक्स फैक्टर की जो बाकी सब नहीं देते। तो इस फैक्टर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगी, डिग्री और कैंपस लाइफ। तो सबसे पहले बात करते हैं डिग्री टाइप की। ऋषिहुड, पोलरिस और वेदांत ये आपको बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करते हैं और वहीं स्केलर आपको BSc की डिग्री और अशोका आपको BA की डिग्री प्रोवाइड करता है। ये छोटी सी चीज लग सकती है, टेक हायरिंग में काफी कंपनीज बीटेक डिग्री होल्डर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, स्पेशली एंट्री लेवल इंजीनियरिंग रोल्स के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे रिसर्च के दौरान इंटरेस्टिंग लगी, ऋषिहुड और अशोका खुद अपनी डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये UGC अप्रूव्ड है। बाकी इंस्टीट्यूशन जनरली पार्टनर यूनिवर्सिटी की डिग्री देते हैं, मतलब टेक्निकली जो आपको डिग्री मिलेगी वो पार्टनर कॉलेज की तरफ से मिलेगी। अब ये पार्टनरशिप मॉडल गलत नहीं है, लेकिन उस पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूरेशन कब तक रहेगा, इसके बारे में पब्लिकली ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। कॉलेज सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होता,
कैंपस लाइफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से आपकी पर्सनैलिटी, नेटवर्क और मेमोरीज बिल्ड होते हैं। ऋषिहुड और अशोका क्लियरली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी मॉडल फॉलो करते हैं। दोनों के पास ही लार्ज फुल फ्लेज्ड कैंपस है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स, हॉस्टल्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटी और स्टूडेंट्स क्लब्स के साथ। ऋषिहुड का जो कैंपस है वो 25 एकड़ में स्प्रेड है, जहाँ एकेडमिक ब्लॉक्स, लैब्स, स्टूडियोज और रेसिडेंशियल हॉस्टल्स एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। अशोका का कैंपस भी वेल डेवलप्ड है और रेसिडेंशियल कल्चर काफी स्ट्रांग माना जाता है। दूसरी तरफ स्केलर का जो कैंपस साइज है वो 1 to 2 एकड़ में ही है। तो रेटिंग की बात कर लेते हैं। ऋषिहुड का जैसा कि खुद का बीटेक प्रोग्राम है और इनका कैंपस लाइफ भी काफी अच्छा है, तो मैं सबसे ज्यादा रेटिंग ऋषिहुड को देना चाहूंगी 10 out of 10। इसके बाद आ जाता है अशोका 8.5 और इसके अलावा जितनी भी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन है उनको मैं दूंगी 7। हम ओवरऑल स्कोर्स देखें तो पिक्चर काफी क्लियर है। ऋषिहुड हाईएस्ट ओवरऑल स्कोर के साथ टॉप पर आता है एंड मेनली बिकॉज ऑफ इट्स बैलेंस मॉडल, टेक एंड करिकुलम, स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंडस्ट्री एंड ग्लोबल एक्सपोजर। अशोका वहीं स्ट्रॉन्ग सेकंड ऑप्शन है अगर आपका फोकस एकेडमिक और रिसर्च पर है। स्केलर का मॉडल वहीं थर्ड नंबर पे आते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बट मेनली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के लिए। वहीं पोलरिस और विदाम न्यू एज टेक स्कूल तो हैं बट अभी इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्ड हो रहा है। मैं आपकी जगह होती और मुझे डेटा साइंस के लिए डिग्री करना होता तो मैं शायद से ऋषिहुड यूनिवर्सिटी को ही चूज़ करती। रेस्ट मैंने सारे कॉलेजेस की लिंक कमेंट में पिन कर दी है, चेक कीजिए, खुद से रिसर्च कीजिए और एक ब्राइट वाइज डिसीजन लीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। इन यूनिवर्सिटी और टेक स्कूल से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।